जाते हुए पति श्यामू को उसकी पत्नी मुनिया ने पीछे से टोका। सुनो, आज 10 तारीख है। शाम को तनख्वाह लेकर सीधे घर आना। तुम अपने उस दोस्त मोहनवा के साथ पैसे दोगुने करने के चक्कर में जुए के अड्डे पर मत बैठ जाना। पिछली बार भी तुमने आधी तनख्वाह जुए में उड़ा दिए थे। ठीक है, मुंह बिचकाकर श्यामू साइकिल की चाबी लेकर बाहर निकल गया। मुनिया अपने पति को जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल न हो गया, और फिर अब मुनिया लौटकर घर के कामों में लग गई। घर का सारा काम करने के बाद उसे कोठी में भी काम करने के लिए जाना था। वहां पर उसने सुबह शाम खाना बनाने का काम पकड़ा हुआ था। अगर उसे मालिक मालकिन के यहाँ काम पर जाने में लेट हो जाता तो फिर उसे उन लोग 4 बातें सुना देते थे। अब जल्दी जल्दी मुनिया ने घर का सारा काम समाप्त किया और बाहर निकल गई। अभी वह थोड़ी दूर निकली ही थी, उसे उसकी सहेली सीता रास्ते में मिल गई। ये कॉलोनी में दूसरों के घरों में काम करती थी। मुनिया और सीता दोनों आसपास ही रहते थे और समय के साथ साथ दोनों पक्की सहेली बन चुके थे। वह दोनों एक दूसरे से अपना दुख दर्द घर घर बांट लिया करते थे। सीता का पति दिनेश भी शामू के साथ ही फैक्ट्री में काम करता था। समय यूं ही कट रहा था और आज जब दोनों सहेलियां अपने काम पर जाने के दौरान एक दूसरे से मिलती है तो फिर चलते चलते बातें भी करते जा रही थी। सीता कह रही थी, आज दिनेश जैसे ही तनख्वाह लेकर घर आएगा, मैं राशन वाले का पुराना हिसाब चुकता कर सबसे पहले राशन लाऊंगी, क्योंकि पिछले महीने जब उसे तनख्वाह मिली थी तब उसने आधे पैसे दारू में पी लिए थे और बाकी के जो पैसे बचे थे उसे तो मैं मकान मालिक का किराया और बिजली बिल जमा कर दिए थे। दोनों सहेलियां चलते चलते बातें करते जा रही थी। सीता कह रही थी कि आज दिनेश तनख्वाह लेकर आएगा तो पुराना उधार मैं पहले चुकाऊंगी। नए महीने का राशन आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इस माह तो रोजाना सामान ला लाकर ही गृहस्थी चलानी है। मुनिया की परेशानियां भी कम नहीं थी, परंतु उसको अब एक कोठी पर और भी काम मिल गया था, जिससे उसकी कमाई बढ़ गई थी, जिस कारण उसका घर खर्च आराम से निकल जा रहा था। दूसरे उसके बड़े बेटे ने एक गाड़ी रिपेयरिंग की दुकान पर कार्य करना शुरू कर दिया था और कुछ कमाई करके मुनिया को ही पैसा दे देता था। मुनिया के 4 बेटे हैं, जबकि सीता के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। मुनिया का सबसे बड़ा बेटा लगभग 15 साल का है। उसने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पढ़ाई करने में मन ही नहीं लगता था। इसलिए अब मुनिया के बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़कर गाड़ी रिपेयर की दुकान में काम पकड़ लिया था। हालांकि उसे यहाँ पर कम पैसे मिलते थे, लेकिन वह यहाँ पर सिर्फ काम सीखने के मकसद से था, क्योंकि उसे काम सीखने के बाद खुद का गाड़ी रिपेयर का दुकान खोलना था। कोठरियों से काम निपटाकर मुनिया और सीता दोनों लगभग 3 बजे वापस लौटी। घर पर जाकर बच्चों के लिए शाम के खाने की तैयारी भी करनी थी। मुनिया सोच रही थी कि आज यदि श्यामू पूरी तनख्वाह लाकर देता है तो सबसे पहले राशन वाले का हिसाब चुकता कर नए महीने के लिए सामान ले आऊंगी। उसे विश्वास था कि इस बार श्यामू पूरी तनख्वाह लेकर ही आएगा, क्योंकि वह सीता के पति की तरह दारू नहीं पीता था। और फिर यही सब सोचते सोचते मुनिया अतीत में खो गई। किस तरह उसकी बड़ी भाभी ने श्यामू की दारू की आदत को छुड़वाई थी। उस समय वह शहर के पास के गांव में अपने माँ बाप तथा 6 भाइयों के साथ रहती थी। अकेली बहन होने के कारण माँ बाप के अलावा भाइयों की भी लाडली थी। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और भाभी से मुनिया की खूब पटती थी। माँ बाप बहुत ही अधिक पैसे वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना कमा लेते थे कि मुनिया का परिवार अच्छा से चल जाता था। उसे अपने माँ बाप के यहाँ किसी भी चीज की कभी कमी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि मुनिया के पिताजी के साथ साथ मुनिया के सारे भाई भी कुछ न कुछ काम करके पैसे कमाते थे। इसी कारण से घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। मुनिया की माँ ने उसे पढ़ने के लिए बहुत ही सोचा, लेकिन मुनिया का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। वह बहुत ही मुश्किल से 3री कक्षा तक पढ़ी, लेकिन उसके बाद उसने अपनी माँ से कह दिया वह अब आगे नहीं पढ़ेगी। और फिर जैसे ही मुनिया 16 साल की हुई, उसके माँ पिताजी को उसकी शादी का ख्याल आया। लेकिन जहां भी रिश्ते लेकर जाते थे, कम पढ़ी लिखी होने के कारण मुनिया का रिश्ता टूट जाता था। और फिर किसी परिचित रिश्तेदार के कहने पर बहुत ही मुश्किल से एक रिश्ता मिला था, और वो लड़का था श्यामू, जो शकल सूरत से बिल्कुल ठीक था और फैक्ट्री में भी काम करता था। अब मुनिया और श्यामू का रिश्ता तय हो चुका था। माँ बाप और 6 भाइयों की इकलौती बेटी और बहन की शादी धूमधाम से की। मुनिया भी अपनी सहेलियों से सुने हुए शादी के बाद के अनुभव को अनुरूप सुनहरे सपने संजोए हुए ससुराल के लिए विदा हुई थी। और जब मुनिया ने ससुराल में पहला कदम रखा
तो उसकी सास और अन्य महिलाओं ने उसकी आरती उतारी और घर के अंदर ले गए। पूरे दिन रस्म निभाने के बाद जब रात में मुनिया थक हार कर अपने पति के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कमरा अभी खाली था। अब वो आराम से बैठकर पति का इंतजार करने लगी और अपने आने वाले जीवन के लिए एक सुखद सपना का ख्वाब देखने लगी। वह तो उस सपने में खो भी गई थी। और फिर रात के 12 बजे मुनिया के पति श्यामू का कमरे में आवागमन हुआ। लेकिन जैसे श्यामू कमरे में घुसा तो उसके मुंह से आ रही शराब की बदबू के कारण मुनिया को उल्टी आने लगी। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और पति की ओर देखा, परंतु उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। थोड़ी देर बाद श्यामू पलंग पे एक तरफ लेट गया और खराटे लेने लगा। लेकिन काफी थकी होने के कारण भी आज मुनिया की आंखों में नींद नहीं थी। उसे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका पति आज सुहाग रात के दिन शराब पीकर कमरे में आएगा। थोड़ी देर बाद यूं ही पलंग पर बैठी रही और फिर अब वह भी पलंग की दूसरी ओर लेट गई। उसे अपने ख्वाब टूटते हुए नजर आने लगे थे, अपने बिखर चुके थे। सुबह लगभग 5 बजे जब शामू की नींद खुली और वह मुनिया के शरीर पर हाथ फेरने लगा, लेकिन गुस्से के कारण मुनिया ने उसका हाथ झटक दिया और उठकर बैठ गई। श्यामू ने बहुत कोशिश किया कि वह मुनिया के साथ सुहाग रात मनाए, लेकिन मुनिया ने ऐसा होने नहीं दिया और अब श्यामू गालियां बकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मुनिया फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन यहाँ पर उसके आंसू देखने वाले कोई नहीं थे। थोड़ी देर के बाद मुनिया खुद ही चुप हो गई और उसने अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए। आज शादी का दूसरा दिन था। आज श्यामू 9 बजे तक घर आ गया था, लेकिन आज भी उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी और जो मुनिया से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज मुनिया ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन श्यामू उसकी बात को सुन भी नहीं रहा था और अपने मन में कुछ कुछ बके जा रहा था। और फिर थोड़ी देर बकबक करने के बाद वह खुद बेड पर दूसरी ओर लेट गया। अब मुनिया अपनी किस्मत को दोष देने लगी। लगभग 2 घंटे बाद श्यामू का नशा जब कम हुआ तो फिर से मुनिया के शरीर पे हाथ फेरने लगा और फिर थोड़ी देर बाद उसके शरीर के साथ मनचाहा रूप से खेलने लगा। मुनिया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अब उसने अपने मन में कुछ सोच लिया था और फिर इस प्रकार दूसरी रात भी बीत गई। मुनिया की सहेली ने मुनिया को बताया था कि सुहागरात के दिन पति कोई ना कोई उपहार अवश्य पत्नी को देते हैं, परंतु यहाँ पर तो मुनिया को उपहार के रूप में सिर्फ गालियां ही मिल रही थी। प्यार नाम की कोई चीज थी ही नहीं। श्याम के मन में उसे तो मुनिया के रूप में एक खिलौना मिल चुका था। जब उसका मन होता वह उसके साथ खेलने लगता था और जब उसका मन होता तब उसको 4 बातें सुना दिया करता था। मुनिया घुट घुट कर समय काट रही थी और इस प्रकार दिन बीतने लगे। मुनिया ने भी इसे अपना भाग्य मानते हुए समझौता कर लिया। अब रोज मुनिया सुबह उठकर घर के कामों में लग जाती थी और रात में बिना कसूर के अपने शराबी पति की गालियां सुनती और अपना शारीरिक शोषण करवाती थी। मुनिया ने अब इससे ही नियति मान लिया था। आज शादी के लगभग 20 दिन हो गए थे। मुनिया आज बहुत ही खुश थी, क्योंकि मुनिया का बड़ा भाई उसे विदा कराने के लिए आया हुआ था। श्रावण का महीना चल रहा था। मुनिया खुशी से झूमते हुए अपने भाई के साथ मैके चली आई। यहाँ पर आने के बाद पहले तो मुनिया अपने माँ बाप और भाभी के गले मिलकर खूब रोई, जो कि स्वाभाविक था। लेकिन मुनिया ने अपने ससुराल के बारे में एक बात भी अपने माँ पिताजी को नहीं बताई। उसके माँ पिताजी उसके कारण दुखी हो, लेकिन जब उसके गांव की सहेलियां उससे मिलने के लिए आई तब वो अपने आप को रोक नहीं सकी और सहेलियों के सामने बातचीत के दौरान उसके मुंह से उसकी दुखद कहानी बाहर निकल गई। सहेलियां भी सिर्फ सांत्वना देने के अतिरिक्त क्या कर सकती थी। राखी वाला दिन भी आ गया और मुनिया ने 6 भाइयों को कलाइयों पर राखी बांधी और सभी से उपहार प्राप्त किए। घर में बड़ी भाभी की आंखों से मुनिया की दुख भरी कहानी छुपी नहीं रह सकी और उसने एक दिन दोपहर में मुनिया को अपने कमरे में ले जाकर उसकी आप बीती पूछ ली। मुनिया आज भाभी से लिपटकर खूब रोई थी। भाभी को यह समझते देर नहीं लगी कि मुनिया के दुख के कारण पति का शराब पीना है और यह भी जानती थी कि शराब की लत आसानी से नहीं छूटती। उसकी भाभी ने मुनिया के साथ मिलकर एक योजना बनाई। 4 दिन बाद मुनिया का पति श्यामू जब उसे लेने आया तो उस वक्त भी श्यामू ने शराब पिया हुआ था। दरवाजा मुनिया ने नहीं खोला था, लेकिन इस पर मुनिया ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और उसे अपने माता पिता के पास ना जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वह शराब पिए हुए था। मुनिया ने गांव में स्थित धर्मशाला में श्यामू को रुकने का इंतजाम कर दिया। शराब पिए आएगा तभी माता पिता से मुलाकात हो सकेगी।
श्यामू को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं था, अतः वह धर्मशाला में जाकर सो गया। सुबह वह नहा धोकर जब ससुराल पहुंचा तब मुनिया ने उसे अपने माता पिता से मिलवाया। श्यामू ने मुनिया के माता पिता से मुनिया की विदाई की बात की तो मुनिया के माता पिता मुनिया की भाभी को बुलाकर मुनिया की विदाई करने की तैयारी करने को कहने लगे। उस वक्त तो भाभी चुप रही, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही भाभी मुनिया के पति श्यामू को अपने कमरे में लेकर गई और स्पष्ट शब्दों में मुनिया की विदाई करने से मना कर दिया। कारण पूछते उसने कहा, आपको शराब और मुनिया में से एक को चुनना पड़ेगा और आप पूरे समाज के सामने कभी भी शराब न पीने की शपथ लेंगे और मुनिया के साथ कभी भी गाली गलौज नहीं करेंगे, उसे इज्जत के साथ अपने घर में रखेंगे, तभी विदाई के बारे में सोचा जा सकता है। अब तो श्यामू का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने मुनिया को तलाक देने की धमकी भी दे दी और बिना मुनिया को लिए ही वापस अपने घर लौट आया। श्यामू के माता पिता ने मुनिया के बारे में पूछा तब उसने सारी बातें अपने माता पिता को बता दिया। लेकिन आज श्यामू के माता पिता श्यामू का साथ न देकर मुनिया के साथ थे। वो भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए, क्योंकि वह भी चाहते थे कि शराब के पीने की आदत छूट जाए। शराब छुड़ाने के लिए माँ बाप ने काफी प्रयास किए थे, परंतु सफल नहीं हो सके थे। 2-4 दिन तो श्यामू मुनिया से तलाक के बारे में सोचता रहा, लेकिन जैसे ही रात होती उसे मुनिया की याद आने लगती थी। वह बेचैन होने लगता था। रात भर वह बिस्तर पर मुनिया को याद करके करवटें बदलने लगता था। करीब 1 सप्ताह बीत जाने के बाद जा रहा था। श्यामू के माता पिता श्यामू की हालत को समझ रहे थे। उसने फिर से एक बार श्यामू को समझाया, वह शराब को छोड़कर मुनिया को अपना ले, नहीं तो तलाक होने पर दूसरी शादी होना संभव नहीं होगी, क्योंकि कोई भी दूसरी लड़की शराब पीने के कारण तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। और अब श्यामू ने भी 10 दिन के बाद शराब छोड़ देने का वादा अपने माता पिता से ले लिया और फिर गांव में पंचायत करके मुनिया को वापस लाने के लिए कहा गया। माता पिता तो यही चाहते थे और उन्होंने तुरंत 4-5 रिश्तेदारों को बुलाया और श्यामू को लेकर मुनिया के घर पहुंच गए। अब पंचायत बैठाई गई और भरी पंचायत में श्यामू के शराब को हाथ न लगाने और मुनिया को प्यार से अपने घर में रखने की बात कही गई। माँ बाप, भाई भाभी तथा सारे रिश्तेदार बहुत ही खुश हुए। श्यामू के माँ बाप अंदर ही अंदर मुनिया और उसकी भाभी को और भगवान को धन्यवाद दिए। और फिर करीब 2 दिन के बाद आज धूमधाम से मुनिया की विदाई की गई। जाते वक्त मुनिया अपनी भाभी के गले से लिपट गई और श्यामू को सही रास्ते पर लाने के लिए भाभी को धन्यवाद कहा। आज मुनिया पुनः ससुराल आई थी। दिन में सास और पड़ोसियों से मीठी मीठी बातें कर शाम को अपने कमरे में पहुंचे कि फूलों से सजाया गया था। मुनिया बहुत ही खुश थी और वह सुहाग के जोड़ों में पलंग पर बैठकर पति का इंतजार करने लगी। मेज पर केसर के दूध का गिलास उसने पहले ही रख लिया था। श्यामू आज 8 बजे घर आ गया और सीधा अपने कमरे में पहुंच गया। आज उसके हाथ में चमेली के फूलों का गजरा था और मुंह से पान की खुशबू आ रही थी। बंद की और मुनिया के बालों में गजरा लगाकर मुनिया को चूम लिया। कुर्ती की जेब से एक चांदी का नेकलेस निकालकर मुनिया के गले में डाल दिया। आज मुनिया भी दिल से और पूरे तन मन से श्यामू के सीने में जाकर चिपक गई, क्योंकि आज वह वास्तविक सुहागरात मना रही थी। मन अपनी भाभी को धन्यवाद देना नहीं भूली थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।